भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के कुछ श्लोकों की हमने चर्चा की। 50 श्लोकों तक की चर्चा हमने की, जहां पर कि 47, 48, 49 और 50 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग का रहस्य बताया और किस प्रकार से हम दैनंदिन जीवन में जो कुछ कर्म करते हैं उनको और अच्छी तरह कर सकते हैं और करते करते उसमें जो कर्म का जो जहर होता है उससे बच सकते हैं। अनासक्ति पूर्वक कर्म करते हुए, समत्व बुद्धि को रखते हुए, निपुणता पूर्वक कार्य करते हुए, कुशलता पूर्वक कार्य करते हुए किस प्रकार से दैनंदिन जीवन में हम सफलता, सुख, शांति प्राप्त कर सकते हैं, इन सब की हमने चर्चा की। और योगा कर्मसु कौशलम समत्वम योग उच्यते, ये जो दो योग की परिभाषाएं विभिन्न श्लोकों में की, उन दोनों के बीच का सामंजस्य कहाँ है यह हमने देखने का प्रयत्न किया। और मा फलेषु कदाचन इस श्लोक की विस्तृत चर्चा करते हुए हमने कहा था किस प्रकार से इस श्लोक में बाहर से ऐसा लगता है कि वह मानो हमारे आधुनिक मन को वह डिमोटिवेट करता है, वह हमें कार्य के लिए प्रेरित नहीं करता है। ऐसा लगता है कि यदि फल की आकांक्षा न रखें, यदि हम अपने जीवन में कोई भी कार्य को करते समय उसके फल की आकांक्षा को न रखें तो कार्य हम अच्छी तरह नहीं कर पाएंगे, उसके लिए उत्साह नहीं जुट पाएगा। पर यहां का जिस प्रकार से मा फलेषु कदाचन का जो अर्थ प्रेरित है उसकी विस्तार की चर्चा करते हमने कहा था, यह अर्थ जान लेने से हम यदि सफलता प्राप्त करते हैं कार्य में तो अहंकारी नहीं बनेंगे, और यदि असफलता न मिले तो हम टूट नहीं जाएंगे, डिप्रेस नहीं हो जाएंगे, हम निराश या हताश नहीं हो जाएंगे। इस प्रकार की हमने विस्तृत चर्चा की। इन श्लोकों के बल पर किसी भी विपरीत परिस्थिति में यदि इस श्लोक को याद रखें और डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो ऑफिसर हो, चाहे शिक्षक हो, कोई भी कार्य करते समय यदि उसको सामने रखेगा तो कभी कभी जो हमें प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और जितनी चेष्टा हम करते हैं, जितना प्रयत्न हम करते हैं, जिसका पुरुषार्थ हम करते हैं, उसका समुचित फल जब हमें प्राप्त नहीं होता है तो हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, कार्य को छोड़ने का संकल्प करते हैं। उससे हम बच जाएंगे यदि हम श्रीमद् भगवद गीता के इन 3 श्लोकों के अर्थों का भली भांति चिंतन करके, समझ करके उसे अपने जीवन में परिणत करें। अब अर्जुन के मन में वही प्रश्न आया जो हम लोगों के मन में आता है कि मान लो इस प्रकार से हमने कर्मयोग का आचरण किया तो ठीक है, कर्मयोग का यदि हमने आचरण किया जिस प्रकार से बताया कि हम अनासक्ति पूर्वक कार्य करें और ये जो फल की आकांक्षा इसको ध्यान में न रखते हुए फल प्राप्त हम कर्म करें और कर्म के फल को छोड़ने का, कौन से कर्म के फल? दोनों कर्मों के फल, सुकृत और दुष्कृत। सुकृत हमें स्वर्ग की ओर ले जाते हैं, दुष्कृत हमें नरक की ओर ले जाते हैं। इन दोनों कर्मों को हम त्यागने का प्रयत्न करें तो स्वर्ग से स्वर्ग को भी छोड़ दिया, नरक को भी छोड़ दिया, तो फिर मिलेगा क्या? ये हमारे मन में प्रश्न होता है। मोटिवेशन हमारा क्या रहेगा, क्यों हम कर्मयोग करेंगे? और इसी के उत्तर के रूप में बताते हैं, कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ते नामयम्। क्योंकि बुद्धि युक्ता, बुद्धि योग युक्त, मनीषिणः ज्ञानी जन, कर्मजम कर्मों से उत्पन्न होने वाले, फलम फलों को, त्यक्त्वा त्याग कर, जन्म बंध विनिर्मुक्ता जन्म रूप बंधन से छूटे हुए, अनामयम निर्दोष अर्थात अमृतमय, पदम परम पद को गच्छन्ति प्राप्त होते हैं। क्योंकि बुद्धि योग युक्त ज्ञानी जन, पहले बुद्धि योग की बात कही
कि बुद्धि योग से तू युक्त हो जा, ऐसा श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कहा था। तो वही बुद्धि योग, यह जो बुद्धि योग है, क्योंकि बुद्धि योग युक्त ज्ञानी जन मनीषिण कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से छूटे हुए निर्दोष अर्थात अमृत में परम पद को प्राप्त होते हैं। तो यह मानो यहां पर कारण दिया। ये 3 श्लोकों के जो यहां पर हमारे पास प्रस्थापित किया गया कि सच्चा कर्मयोग तो वही है कि जहां हम दुष्कृत और सुकृत दोनों को त्याग देते हैं। बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। यह कर्म की कुशलता है कि जहां पर दोनों कर्म को त्याग दिया, दोनों को त्यागने से क्या होगा, सुकृत और दुष्कृत, तो दोनों कर्म को त्याग दिया तो दोनों के कर्मों के फलों को भी त्याग दिया, दोनों कर्मों के फलों को त्याग दिया तो स्वर्ग और नरक दोनों को त्याग दिया। तो फिर फायदा क्या हुआ? तो फायदा यह है कि समत्व बुद्धि युग चुच्यते, समत्व बुद्धि प्राप्त हो गई तो हताशा निराशा नहीं आएगी और सफलता बहुत मिली तो गर्वित नहीं होंगे। तो ठीक है, यह तो दैनिक जीवन में हो गया। तो हमें कर्म करने की कला बता दी, आर्ट ऑफ वर्किंग, द सीक्रेट ऑफ वर्क, ये बता दिया। उसके अलावा कुछ फल मिलेगा? तो अर्जुन को कहते हैं श्री कृष्ण भगवान कि हाँ, उसके अलावा एक और फल मिलेगा जिसको प्राप्त करने के बाद फिर और कुछ प्राप्त करने को रह नहीं जाता है। वह सुप्रीम फल मिलेगा, वह सुप्रीम गोल, वह सुप्रीम पद, परम पद की प्राप्ति होगी। वह कैसा पद है? अनामयम। आमय बोलते हैं दुख को या क्लेश को। वह ऐसा पद है जहां किसी भी प्रकार का क्लेश नहीं, किसी प्रकार का दुख नहीं, किसी प्रकार का कष्ट नहीं, ऐसा आनंददायक आनंदमय वह परम पद है। वह परम पद क्या है? वह परम पद है, वह ऐसा परम पद है जो हमें इस प्रकार से सभी प्रकार के दुखों से दूर कर देगा। इतना ही नहीं, जन्म बंध विनिर्मुक्ता, जन्म के जो जन्म रूप जो बंधन है उससे मुक्त कर देगा, मतलब हमें मुक्ति दिला देगा, मोक्ष की प्राप्ति करा देगा। तो यह जो एक प्रकार से पहले कहा गया तो फल को छोड़ दो, तो यह तो फिर से परिणामी हो गया, तो फिर से फल की बात हो गई। तो इस फल की तो पहले ही कह देना था कि एक फल को छोड़ के दूसरे फल को महाफलेषु कदाचन कहा, और फिर यहां पर ये जो फल की प्राप्ति है यह कहा, तो यह तो कार्य का कारण ही हुआ है, तो फल हुआ। तो उसका उत्तर यह है कि यह जो परम पद की प्राप्ति है यह कर्म का फल नहीं है। कोई कर्म करके इस परम पद की प्राप्ति को नहीं कर सकता, किसी भी प्रकार के कर्म के द्वारा। तो यह कर्म यह कैसे हो सकता है? तो यह कहने का मतलब यह फल इसलिए नहीं है कि यह कर्म का परिणाम नहीं है। यह जो आमय है, अनामय जो पद है, यह जो परम पद है, यह क्या है? वह है वह आनंदमय, वह आत्मा। और वह तो हमारे मन के हमारे अंतःकरण में पहले से विद्यमान है। ऐसा नहीं है कि हम कर्म करेंगे उसके फल के रूप में वह प्राप्त होगा। तो वह तो पहले से विद्यमान है। वह अज्ञान का जो पर्दा ला गया है, इस प्रकार के कर्म योग के आचरण से वह अज्ञान का पर्दा दूर होगा, चित्त शुद्धि होगी, और इस चित्त शुद्धि के फलस्वरूप ज्ञान प्रकट होगा। और यह ज्ञान जो प्रकट होगा तभी वह, इसीलिए कहा गया मनीषी, केवल बुद्धि योग युक्त होने से नहीं चलेगा। बुद्धि योग से युक्त हो गए, बहुत अच्छा है। बुद्धि योग का मतलब होता है कि सभी जो कर्म है समत्व बुद्धि, बुद्धि युग माने समत्व बुद्धि, समत्व बुद्धि हमने रख दी अच्छे और बुरे कर्मों में और सिद्धि और असिद्धि में। यह समत्व बुद्धि हमारे आगे, इसको बुद्धि युग कहा गया। फिर फलों को त्याग दिया, दोनों प्रकार के फलों को त्याग दिया, सुकृत और दुष्कृत दोनों को फलों को त्याग भी दिया। उससे केवल नहीं होगा, एक तीसरा विशेषण लगाया, मनीषिणा, मनीषी होना पड़ेगा, ज्ञानी होना पड़ेगा। ज्ञान कैसे आएगा? तो ये फल के त्याग से जो चित्त शुद्धि होगी, उस चित्त शुद्धि के फलस्वरूप ज्ञान प्रकट होगा। और जब ज्ञान प्रकट होगा तभी वह जो अज्ञान का पर्दा है वो दूर हो जाएगा। मानो अभी हमने आईने में अपना चेहरा देखा, पर चेहरा नहीं दिखता है,
परंतु हमने क्या किया, एक टॉवेल लेकर के उसको पोंछ दिया, पोंछ देने से चेहरा दिख गया। तो यह जो ऐसा नहीं है कि वह जो आत्मा ये पहले नहीं था, वह अनामय पद ये पहले नहीं था। ये जो परम पद की प्राप्ति का जो बात है, वह प्राप्ति करने की बात नहीं है। सचमुच में तो वो पहले से है, केवल यह जो पर्दा है, अज्ञान का पर्दा दूर करना। वो कैसे प्रकट होगा? जब ज्ञान आएगा। ज्ञान कैसे आएगा? तो ज्ञान लाने का एक तरीका यह बताया कि सुकृत और दुष्कृत में यदि हम समत्व बुद्धि रख सकें, उस प्रकार की समत्व बुद्धि का योग का आश्रय ले सके, तो वह जो ज्ञान प्रकट होगा उससे वह आत्मा का साक्षात्कार हो जाएगा, वह आत्मा का दर्शन हो जाएगा। वो दर्शन होने से क्या होगा? अनामयम, ये परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। उस परम पद की प्राप्ति से क्या होगा? जन्म मरण के बंधन से हम छूट जाएंगे। फिर हमको कभी भी वो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये संसारे बहु दुस्तारे कृपया पाहो पाही मुरारे भज गोविंदम, यह जो श्रीमद भगवान आदि शंकराचार्य ने यह जो बात कही, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, उसमें यह बात कही थी कि बार बार जन्म मरण के चक्कर में जाना नहीं पड़ेगा। जितनी बार जन्म मरण के चक्कर में जाएंगे उतनी बार ही दुखों का सामना करना पड़ेगा। जन्म के कारण ही सभी दुख लगे हुए हैं। सबसे पहला दुख लगा हुआ है मरण का, ये लगा ही हुआ है। जिसका जन्म हुआ उसका मरण निश्चित। और यदि हम ऐसा करें, मैकेनिज्म कर दें कि नहीं भाई, केवल जन्म ही लेते रहें, कोई मरे नहीं, बेकार क्यों मरने का? मृत्यु नाम की वस्तु को निकाल दो। मान लो ऐसा एक हाइपोथेसिस ले लें कि भाई ये मृत्यु अच्छा नहीं लगता है, जब बच्चा का जन्म होता है बहुत अच्छा लगता है, अब जब स्मशान यात्रा निकालते हैं अच्छा नहीं लगता है। तो एक रिजोल्यूशन भेज दिया भगवान के पास, भाई रिजोल्यूशन पास कर दो कि आज से पृथ्वी में कोई भी मरेगा नहीं, केवल सब जन्म लेते रहेंगे। अब सब भगवान ने कहा कि ठीक है, तुम लोग बोलते हो तो हम रिजोल्यूशन पास कर देते हैं। पास कर दिया, उसके बाद क्या होगा? आप ही के घर में आपको तकलीफ होगी। मान लो जितने हैं बूढ़े बुढ़िया, 100 साल 2 साल 300 साल, 300 साल में तो कितने बूढ़ी बुढ़िया हो जाएंगी, ये सब 100 200 500। अब मकान की ऐसे भी कीमत बहुत बढ़ गई है, और नया मकान कहां से लाना, कैसे रहेंगे, कितने कमरे लगेंगे? एक ही मकान, एक ही परिवार में 1000 लोग हो जाएंगे 1000 साल में, फिर 2000 हो जाएंगे, 3000, एक ही मकान में कितने लोग रहेंगे? और पृथ्वी में लोग कैसे रहेंगे? आज से 500 साल बाद यदि मान लो ये रिजोल्यूशन आज से पास हो गया, तो आज से 500 साल पृथ्वी में, 500 साल के बाद में क्या रहेगा? कुछ भी नहीं रहेगा मनुष्य के सिवा, सब बूढ़े बूढ़ी चारों ओर रास्ते में आएंगे। तो इसलिए यह संभव नहीं है, हम लोगों की बुद्धि चलती नहीं है, पर वो जो सुपर जो कंप्यूटर में सब कुछ फिट किया हुआ है, वो लोग जानते हैं कैसे क्या करना। तो यह जो कहा गया जन्म बंध, तो फिर तो स्वीकार करना पड़ेगा मृत्यु तो होना ही चाहिए। तो ऐसा कर दो कि बाकी सब मर जाए, मैं नहीं मरूं। और सभी लोग यही बात करते हैं, और सभी लोग यही बात करते थे, फिर प्रॉब्लम तो वही आ गया कि भाई तुम तो यही बोलते हो कि तुम्हारे सिवा बाकी सब प्रार्थना करने वाले यही करते कि मेरे को अकेले को मत मारो, बाकी सबको मारो, मैं मरना नहीं चाहता हूं, मैं अमर रहना चाहता हूं। इसीलिए कहा गया कि यदि अमर रहना चाहते हो तो यह जो शरीर है, ये शरीर में मान लो अमर भी रहना चाहते हो तो ठीक है, मान लो दे भी दिया, तो बाद में फिर पिटीशन करोगे कि हमको स्पेशल परमिशन दी जाए, हमको ऑक्सीजन पे रखा है, अभी 100 साल से ऑक्सीजन पर रखा है और हम लोग को आईसीयू में रखा है, हमको निकालो, हमको जल्दी से खत्म करो, वो ट्यूब निकाल दो। कितने पेशेंट लोग बेचारे प्रार्थना करते हैं कि इसी प्रकार से ट्यूब निकाल दो, ऑक्सीजन के कारण हम लोग को बहुत परेशानी है, आईसीयू में है। अब वो टर्मिनल इलनेस है, पक्की बात है कि ये जिंदा रहने वाले नहीं है, परंतु फिर भी क्योंकि हमको पूरा प्रयत्न करना चाहिए उसको जिंदा रखने का, जिंदा रखा है। जिंदा रहा मतलब क्या है? वो जानता भी नहीं सामने कौन आदमी है, स्मृति भी नहीं चली गई, वो टर्मिनल पेशेंट है। तो फिर वही कहेगा कि भाई इससे अच्छा तो मर जाना अच्छा है। और भाई तुमने कहा था कि मैं मरना नहीं चाहता, अब बोला है नहीं मरोगे तो बोलता है मैं मरना चाहता हूं। तो कहने का मतलब है
कि जन्म जिसका हुआ उसका मृत्यु निश्चित है, वो अच्छी स्कीम है। यह जब वस्त्र जब पुराना हो जाता है तो एक वस्त्र को 25-30 साल 40 साल कितना रगड़ेंगे, फिर तो नया कपड़ा पहनना ही पड़ेगा, नया कपड़ा लाना ही पड़ेगा। और छोटा भी तो हो जाता है कपड़ा, हम बड़े हो जाते हैं, छोटा कपड़ा छोटा हो जाता है और फट भी जाता है, उसके कीड़े भी लग जाते हैं। ये सब होने के बावजूद यदि आप बोलेंगे नहीं हमको वो कपड़ा जो खरीदा था वही कपड़ा हम पहनेंगे आप पूरी जिंदगी, उसी प्रकार से हम बोलते हैं ये जो शरीर मिला वो एक ही शरीर को पकड़ के रखेंगे, चाहे कितना भी बूढ़ा होगा, कितना भी उसमें झुर्रियां पड़ जाएगी। नहीं तो फिर दूसरा भी हम लोग यदि रिजोल्यूशन कर लें कि सब लोग जवान ही रहें, कोई बुढ़ापा भी ना आए, तो कैसा रहेगा? तो उसके बारे में भी सोच लिए कि सब केवल जवान ही जवान रहेंगे, तो बचपन से बच्चे भी बच्चे होंगे तब तो जवान होंगे, तो जब पहले बच्चे होंगे तो इतने सारे बच्चे, फिर वो बूढ़े केवल युवावस्था तक आएंगे, उसके बाद में बूढ़े नहीं होंगे और मरेंगे भी नहीं, तो क्या हाल होगा? उसके बारे में सोच लें। तो कहने का मतलब है यह जो स्कीम जो है, इस स्कीम को हमको मानना पड़ेगा। ये स्कीम ऐसी है कि जिसका जन्म है उसका मृत्यु निश्चित, ये शरीर का मृत्यु निश्चित होगा। परंतु हमको मरने की इच्छा नहीं है, ये तो बात है। तो दूसरा कोई उपाय है क्या? दूसरा उपाय यही है कि शरीर चला जाए पर हम बने रहें, तो ये बहुत अच्छी स्कीम है। तो इसी को बोलते हैं अनामयम पदम। ये जो परम पद की प्राप्ति का कहने का मतलब है कि जहां पर हमें मोक्ष की प्राप्ति का मतलब यह नहीं कि हम मर जाएंगे। मृत्यु और मोक्ष दोनों में अलग अलग वस्तु है। मोक्ष का मतलब होता है कि हम सदैव उस परम आनंदमय स्थिति में रहेंगे, इसका नाम है मोक्ष। कई लोग मोक्ष के नाम से घबराते हैं, बाबा रे बाबा हमको मोक्ष नहीं चाहिए, मृत्यु जन्म मृत्यु से पार हो जाएंगे, मतलब हमारा फिर जन्म और भी नहीं होगा, तो फिर क्या फायदा होगा? हमको तो जन्म लेना है बार बार, हम तो और भी उपभोग करना चाहते सुख का, परंतु सुख का उपभोग करना चाहते हैं तो दुख भी लेना पड़ेगा। ये बात हम भूल जाते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा हैप्पीनेस कम्स टू ए मैन वियरिंग द क्राउन ऑफ मिजरी। सुख जब आता है मनुष्य के पास तो दुख का मुकुट पहनकर आता है। इसीलिए पतंजलि ने योग सूत्र में बहुत सुंदर बात कही कि यह जो क्यों ज्ञानी जन जो है वे इस प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं, मुक्ति की प्राप्ति करना चाहते हैं। तो कहते हैं कि यह जो दूसरे अध्याय में कहते हैं परिणाम ताप संस्कार दुख ही गुणवृत्ति निरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिनः। परिणाम ताप संस्कार दुख ही गुणवृत्ति विरोधाच दुखम एव सर्वम विवेकिनः। अर्थात परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख, ऐसे तीन प्रकार के दुख सब में विद्यमान रहने के कारण और तीनों गुणों की वृत्तियों में परस्पर विरोध होने के कारण विवेकी के लिए सबके सब दुख रूपी हैं। इसका मतलब यह है कि सुख का परिणाम, सुख का ताप और सुख का संस्कार, ये तीनों दुख रूप होते हैं। फिर गुण की वृत्तियों में परस्पर विरोध होता है, इसलिए विवेकी पुरुष संसार के सुख मात्र को दुख रूपी समझता है। तो ये परिणाम तीन प्रकार से दुख पहुंचाता है हमें, तीन प्रकार के बताए। जो भी सुख मिलता है वो सब उसका रिजल्ट क्या है? रिजल्ट दुख में है, ये हम सोच लेते हैं। जैसा कि हमने उदाहरण दिया था पिछले वक्त कि हमको बहुत सुख लगता है, भाई जलेबी खाने से बहुत आनंद आता है, तो हम लोगों ने जलेबी मंगाया और मित्र को बताया कि भाई तुम्हारा बर्थडे है तो आज तुमको तो जलेबी बहुत प्रिय है तो तुम गरम गरम जलेबी लाए हैं। तो उसने भी बड़े अच्छे चाव से खाया, पहली जलेबी खाई, दूसरी खाई, 2 खाई, 5 खाई, 10 खाई। बोले अब रहने दो। अरे नहीं तुम्हारे लिए मंगाई है, गरम गरम है, खा लो। फिर और 10 खिलाया। बोले नहीं भाई पेट भर गया। नहीं और 10 खा लो, 10 और खा ले, 30। बोले आप बिल्कुल नहीं खा सकूंगा। अरे यार हमारे लिए, मेरे प्रेम के लिए तो खा लो। अच्छा तुम्हारे प्रेम के लिए और 10 खा लिया। बोले अब किसी का प्रेम यहां नहीं चलेगा, अब मेरे को उल्टी होती है। वही जो जलेबी इतना सुख दे रही थी अभी वो दुख दे रही। परिणाम, प्रत्येक सुख का परिणाम दुख है। कोई भी किसी भी प्रकार का सुख, किसी भी प्रकार का सुख हम संसार में देख लें, उसका परिणाम दुख होगा। किसी को
मिलने से बहुत आनंद आता है। 24 घंटा मिले तो सब समय तो उसका मूड ठीक नहीं रहेगा, तो कभी मूड खराब है तो फिर हमारा भी मूड खराब हो जाएगा। अच्छा, मान लो मूड भी ठीक रहा तो एक समय तो ऐसा आएगा जब वो मर जाएगा या हम मर जाएंगे, तब क्या होगा? तब तो दुख होगा। किसी भी वस्तु या व्यक्ति से जिससे हमें इस संसार में सुख मिलता है, वह सुख हमें अंत में दुख देने वाला ही होगा। यह एक नियम है, निश्चित है। कोई भी सुख जो हमें सुख दे रहा है वह बाद में हमें दुख देगा। जो जलेबी हमें भी सुख दे रही है वही जलेबी हमें दुख देगी। जो कुछ भी हमें अभी सुख दिख रहा है वह सब दुख के रूप में बाद में आएगा। तो परिणाम उसका रिजल्ट, अंत में जो रिजल्टेंट होने वाला है वो सुख का, हैप्पीनेस कम्स टू ए मैन वियरिंग द क्राउन ऑफ मिजरी। और यदि उस सुख को हमने प्राप्त किया है, यदि हम लोगों ने उस सुख को प्राप्त किया है किसी अन्य तरीके से, बेईमानी पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक नहीं किया है, मान लो भ्रष्टाचार किया और बहुत लाखों रुपए का भ्रष्टाचार किया, उससे हमने अच्छी अच्छी गाड़ी लाई, अच्छी अच्छी कार, अच्छा बंगला बनाया, परंतु कर्म के सिद्धांत के नियम के अनुसार वह जो सुख मिलेगा, वह जो पैसा मिलेगा, वह पैसा कभी सुख नहीं देगा। क्यों? गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा है। ब्लैक का पैसा कभी व्हाइट सुख नहीं दे सकता। ब्लैक का पैसा कभी व्हाइट सुख नहीं दे सकता। ब्लैक का पैसा ब्लैक काम में ही जाएगा और जीवन को ब्लैक करेगा, और दूसरे लोग भी ब्लैकमेल करेंगे यदि ब्लैक पैसा होगा तो। और दूसरा क्या होगा कि वह जो पैसा है उसका जो जहर है, उस जहर से बहुत प्रकार के हम रिजल्ट देखते हैं। किसी के लड़के, किसी के बच्चे ड्रग एडिक्ट बन जाते हैं, किसी को किसी प्रकार की बीमारी हो जाती है, असाध्य बीमारी हो जाती है। ये सब इनके पीछे कारण वही है, वो जो पैसा। मान लो ईमानदारी पूर्वक जो पैसा कमाया गया हो, उसमें इस प्रकार से कर्म के सिद्धांत के अनुसार मान लो खराब फल न भी मिले, परंतु यह जो एक नियम है संसार का, जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, ये तो सभी को आने वाले हैं। जिसका जन्म उसका मृत्यु निश्चित है, वृद्धावस्था भी आएगी, शरीर भी दुर्बल होगा, कभी बीमारी भी होगी, कभी वायरल इन्फेक्शन होगा, कभी चिकनगुनिया होगा, कभी कैंसर होगा, कभी टीबी होगा। लाखों प्रकार की बीमारी, लाखों प्रकार के कीटाणु हैं। कभी न कभी कहीं ना कहीं किसी चंगुल में आ ही जाते हैं, मलेरिया आ जाता है, ये हो जाता है, इतने प्रकार के रोग हैं। तो यह मानो शरीर धारण करने से शरीर को रोग लगने ही वाला है। श्री रामकृष्ण कहते थे टैक्स पेमेंट करना पड़ता है। यदि हम किसी मकान में रहते हैं तो हमें भाड़ा देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। ये शरीर है, ये मानो वो मकान किराए का मकान है, तो उसका टैक्स देना पड़ेगा, हर महीना देना पड़ता है, किराया तो देना पड़ता है। तो कभी कभी एक साथ जब बहुत दिन तक जब नहीं देते हैं तो एक साथ भाड़ा किराया वसूल कर लेता है किराएदार। उसी प्रकार से बहुत दिन तक हमने सुख भोग किया तो एक साथ ऐसी बीमारी आती कि एक महीना एकदम हॉस्पिटल, पर किराया वसूल कर ही लेता है जो मकान मालिक है। उसी प्रकार इसका मकान मालिक है, ये मकान में हम रहते हैं, शरीर में, शरीर रूपी जो मकान में, तो उसका टैक्स वो अदाई कर लेता है। तो ताप रूपी यह जो सुख का, किसी भी प्रकार के सुख का यह जो एक हुआ परिणाम, किसी भी सुख का परिणाम दुख ही होने वाला है। ये जो विवेकी लोग रहते हैं, जो विवेकी हैं, सच्चे विवेकी हैं, उनको प्रत्येक सुख में वह जो मुकुट पहन करके आता है, सुख ताज, दुख का मुकुट पहन करके आता है, उस दुख को भी वो देख लेते हैं, इसलिए सावधान हो जाते हैं। पर हम लोग की हालत क्या है? हम लोग जब सुख देखते हैं तो हमें केवल सुख दिखता है, उसके ऊपर का मुकुट नहीं दिखता है, और इसीलिए हम उस सुख में बह जाते हैं। यह नहीं समझ पाते हैं इसके पीछे का कौन सा दुख आने वाला है। तो यह जो सुख, प्रत्येक प्रकार का सुख परिणाम में दुख होने वाला है। दूसरा है सुख का ताप भी है। प्रत्येक सुख का ताप किस प्रकार से है? सुख का ताप माने सुख जो अपने आप में उसका जो स्वभाव है वो दुख देने का है। कैसे? परिणाम के रूप में तो दुख देगा ही देगा। या तो
उस सुख का हमसे विछो हो जाएगा, या वो सुख हमसे छीन लिया जाएगा आज या कल। मान लो ये शरीर हमें बहुत सुख दे रहा है, वो शरीर भी एक बार मर जाएगा तो हमको दुविधा होगा। कोई व्यक्ति हमें बहुत अच्छा सुख दे रहा है और वह व्यक्ति एक दिन छीन जाएगा हमसे, तब हमें दुख होगा। कोई चीज हमें बहुत अच्छी लगती, वो चीज टूट करके गिर गई तो हमें दुख होता है। किसी भी चीज का सुख का परिणाम तो दुख होगा ही, पर उसका ताप भी है, सुख का ताप, यह भी वो भी दुख रूप है। जो सुख का ताप, ये सुख का ताप किस प्रकार का है कि उसमें दो प्रकार से है कि जो सुख मिलता है वह सुख समान रूप से तो मिलता नहीं, उसमें तारतम्य होता है। कभी कभी ज्यादा मिलता है, कभी कम मिलता है, किसी को ज्यादा मिलता है, कभी किसी को कम मिलता है, तो उसमें भी हमको दुख लगता है। मिला है सुख, लगता है दुख। 85% मार्क्स मिला, कितना आनंद हुआ, और बाद में दूसरे दिन जाकर के पता पड़ा, अरे जो हमसे जो फ्रेंड बहुत ही कम परसेंटेज वाली थी उसको 90 मिला, दुख हो गया, एकदम दुख, मन एकदम दुखी हो गया। अरे उसको 90 है, मेरे को 85%। एक ईंट वाले व्यापारी थे, उसको मेरे के क्यों सेठ जी कैसे हैं? बोले ठीक हूं। क्यों? इस बार तो सुना है कि आपको बहुत अच्छा व्यापार हुआ है और बहुत फायदा हुआ है, बहुत मुनाफा हुआ है। बोले हाँ वो तो बात ठीक है, पर पिछला साल तो बहुत खराब गया था। अरे पिछला साल को छोड़िए, पिछला साल खराब गया था पर इस साल तो अच्छा है ना, तो आनंद में रहिए ना। बोले कैसे आनंद में रहूं, पास वाले को तो 5 लाख ज्यादा मिला है, अब इसका तो कोई इलाज है नहीं। पास वाले को देखने से तो दुखी दुखी है। इस बार ज्यादा फायदा हुआ, पिछले साल जितना मुनाफा हुआ था उससे 4 गुना फायदा होने के बावजूद भी वो जो सुख है, 5 लाख एक्स्ट्रा जो रुपया मिला, वो जो सुख है वो हमको दुख देने वाला हुआ। क्यों? ताप रूपी दुख, उसका ताप है। सुख का ताप क्या है? यही कि उसका तारतम्य है। सबको तो समान सुख मिलेगा नहीं, और हमको भी सब समय समान रूप से मिलेगा नहीं। पिछले समय 5 लाख का फायदा होता, इस साल 25 लाख का फायदा होता, अगले साल फिर 5 लाख का फायदा हो। ये सुख है, हानि नहीं हुई है, नुकसान नहीं हुआ है, परंतु ये सुख का स्वभाव ही ऐसा है, हम लोग का स्वभाव ऐसा है कि सुख में भी हम अपना दुख ले लेते हैं, तो उसका ताप है। और दूसरा, यह जो ईर्ष्या, ईर्ष्या बहुत बड़ा रोग है। तो सुख होने के बावजूद भी हमें वह इतना दुख देता है कि कभी कभी हम जानबूझ करके उस सुख का त्याग करते। तो एक कहानी बताई जाती उसके लिए। एक आदमी था, वो अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट था, तो रोज उसकी पत्नी कोसते रहती थी, व्यंग कर्षण करती थी, क्या तुम ग्रेजुएट हुए और कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं, कुछ नहीं, बैठे हो घर में, नौकरी धंधा कुछ नहीं, बाकी सब लोग नौकरी धंधा करते, सारा दिन बैठे रहते हो और खाट बैठे बैठे खाते हो, मक्खी मारते हो। रोज उसको कोसती थी। अब एक दिन उसको इतना खराब लग गया, पत्नी के व्यंग वचनों को सुन नहीं पाया, तो घर से निकल के चला गया जंगल में। जाएगा कहां पता नहीं, परंतु अब घर में रहना तो मुश्किल है। रोज पत्नी के व्यंग वचन सुन सुनकर पागल, एकदम परेशान हो गया। आया तो जंगल में एक महात्मा जी से भेंट हो गई। तो महात्मा जी तो वृद्ध थे, जरा बीमार थे, तो उनकी सेवा की, तो महात्मा जी प्रसन्न हो गए। बोले बोल बेटा, तुझे क्या क्या मार्ग बताऊं? मार्ग ज्ञान का मार्ग बताऊं ना भक्ति का? साधु बाबा, ये ज्ञान भक्ति वक्ति कुछ नहीं चाहिए, कुछ चमत्कार वगैरह कुछ कर दीजिए, कुछ नंबर बता दीजिए तो बेड़ा पार हो जाए। अरे बोले ये सब चमत्कार वगैरह में मत जा, ये सिद्धि वगैरह में नहीं जाना, तू भगवान का पथ ले, भक्ति कर, तेरा बेड़ा। नहीं, वो सब मेरे को सिद्धि चमत्कार चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को आजकल ये सिद्धि चमत्कार चाहिए। कोई भी बाबा कोई भभूत निकाल देता है, कुछ ये कर देता है, तो सबको चमत्कार चाहिए। हम लोग जब ट्रेन में जाते हैं तो बहुत लोग ये ड्रेस देख करके आ जाते, अच्छा साधु बाबा इधर बैठिए। वो बोलते नहीं इधर बैठिए, इधर आइए ना, इधर आइए ना, इधर आइए ना। तो बोले अच्छा साधु बाबा आप हाथ देखना जानते हैं? अरे भाई हाथ तो हम देखना नहीं जानते, हाथ देखने में मानते भी नहीं। आप भाग्य में नहीं मानते? नहीं, हम तो स्वामी विवेकानंद के शिष्य, हम लोग कहते हैं तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो, ये स्वामी जी कहते थे। अरे आप हाथ देखना नहीं जानते, अच्छा कुछ नंबर बता सकते हैं, कुछ चमत्कार वगैरह कर सकते हैं?
नहीं भाई वो तो नहीं जानते। तो आप वो पानी में चल सकते हैं? नहीं। हवा में उड़ सकते हैं? नहीं। अच्छा कोई सिद्धि, कोई ऐसा कोई चमत्कार वगैरह कुछ नहीं, तो काहे के साधु बने जी? मतलब ये जितने साधु बाबा है वो सिद्धि चमत्कार होगा तभी उनका चमत्कार को नमस्कार है। ऐसा ये सच आध्यात्मिकता या सच्चा धार्मिक जीवन, इसकी कल्पना ही किसी को, सामान्य मनुष्य को नहीं है। वो अपने प्रकार से सब सोचते हैं बाकी सब लोगों को कि ये कितना पैसा हमको दिला देगा बाबा, ये कितना हमारा भाग्य को बदला देगा, ये हमारे बेटे को नौकरी दिला देगा, ये हमारी लड़की को शादी करा देगा, तब तो ठीक है। नहीं तो फायदा क्या हुआ साधु महात्मा के रहने से, हमारे बाजू में रहने से। तो यह जो आध्यात्मिकता, एनीवे, अब ये साधु महात्मा ने कहा देख इस चक्कर में मत पड़, तू ये भक्ति का रास्ता ले तो तुझे शांति मिलेगी। साधु बाबा अभी तो ये सब मेरे से नहीं होगा, मुझे कुछ सीधी चमत्कार दीजिए, कुछ मंत्र जंतर कुछ कर लीजिए। अच्छा जा, तूने इतनी सेवा की है, ये मंत्र तुझे देता हूं, ये मंत्र की साधना कर, समुद्र के पास जा, समुद्र देवता का मंत्र है, तो समुद्र देवता तुझ पर प्रसन्न होकर के तेरा बेड़ा पार कर देंगे। गया, अब समुद्र के पास निकट बैठ करके खूब मंत्र जाप शुरू किया, और फिर कुछ दिन के बाद समुद्र देवता प्रकट हो गए। मांग क्या चाहिए मांग ले। अब बोले क्या मांगू, आप तो अंतर्यामी है समुद्र देवता, और घर में पत्नी जो है तो रोज कोसती रहती, रोज व्यंग कसन करती, अब मुझसे सहन नहीं होता, ऐसा कुछ कर दीजिए कि बस बाद में ये सब कोसना ओसना बंद हो जाए और हमारा घर सब आबाद हो जाए। तथास्तु, ये ले, ये शंख तुझे देता हूं, इस शंख की तू पूजा करके तू जो मांगेगा तुरंत तुझे मिल जाएगा। और ये तो बड़ा प्रसन्न हुआ, शंख लेकर के जाने लग गया। समुद्र देवता पर सुन ले एक बात और, तू इस शंख की पूजा करने के बाद तू जो मांगेगा तुझे तुरंत मिल जाएगा, पर तेरे पड़ोसी को दूसरे दुगना मिलेगा। जहां ये सोचा तो उसी समय गिर के बेहोश हो गया। ये जो पड़ोसी जिसके साथ रोज झगड़ा होता है उसको दुगना मिल जाएगा तो फायदा क्या होगा। बहुत दुखी हो गया, घर में गया, पत्नी तो बोले हम लोग तो खोज रहे थे, पुलिस स्टेशन में खबर देने वाले थे, कहां गए थे इतने दिन, हम तो चिंता में थे। अरे बोले तुम्हारे कारण तो गया था, तुम रोज कोसती रहती थी इसलिए गया। फिर क्या हुआ, बोले ये महात्मा जी मिले, फिर मंत्र दिया, ये शंख मिला, हम जो मांगेंगे मिल जाएगा। अरे तो बहुत अच्छा काम किया आपने। अरे पगली आगे तो सुन, हम जो मांगेंगे वो मिलेगा, वो पड़ोसी को दुगना मिलेगा, ये मेरे से देखा नहीं जाएगा, मुझसे सहन नहीं होगा। बस शंख को पटक दिया और ऐसे कैसा गरीब रहा। एक दिन पति देवता गए थे नौकरी की खोज में, अब ये पत्नी से नहीं रहा गया, बहुत भूख लगी है, खाने को कुछ नहीं है, कपड़े फट गए हैं और झुपड़ी टूट फूट गई है। बस एक कोना साफ किया और शंख को वहां पर प्रस्थापित किया और शंख की पूजा शुरू कर दी। शंख प्रकट हो गए, शंख देवता मांग लो मांग लो, क्या मांगे, आप तो अंतर्यामी है शंख देवता, देखिए ना कपड़े सब फट गए, खाने को कुछ नहीं है, झुपड़ी फूटी हुई है। तथास्तु। अब शाम को पति देवता आए, आश्चर्य हो गए, आश्चर्य में पड़ गए, अरे दो झुपड़ी थी, एक उनकी भी थी, एक पड़ोसी की भी झुपड़ी थी, दो में से एक झुपड़ी नहीं दिख रही, कहां मैं आ गया, भटक गया, क्या हो गया। 3 मल्टी स्टोरी बिल्डिंग देख रहा है, कहां आ गया। तब तक में तो कोई देखा, तीसरी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के ऊपर के मडले से कोई सुंदर स्त्री बुला रही, आइए आइए आइए। और जाके देखा कौन, तो खुद की पत्नी, पहचान में नहीं आ रही, नए सुंदर कपड़े पहने, पहचान में नहीं आ रही, आइए आइए आइए। अरे क्या हो गया, अरे बस आप ही की बदौलत है, ये जो आप शंख लाए, मैंने पूजा की, देखिए कितने सुंदर मेरे कपड़े हो गए, देखिए कितने अच्छे हमारा मकान बन गया, कितना बढ़िया खाने को है, चलिए खाने को बैठ जाइए। अरे आप रो रहे हैं, आपको आनंद नहीं आया, इतना अच्छा मकान बन गया। अरे पगली उधर तो देख, उसके 2 मकान बन गए पड़ोसी के, अपना तो एक ही मकान बना, उसके 2 मकान बन गए। नहीं नहीं नहीं, मुझे खाना नहीं है। अरे खा लीजिए, इतना अच्छा खाना है, मेरे लिए जहर है ये खाना, मैं नहीं खाऊंगा। अरे ये क्या हो गया, ऐसा मैंने कैसा खराब काम कर डाला। शंख लाया मैं, मकान बने पड़ोसी के, मैं शंख लाया और पड़ोसी के 2 मकान बन गए, पड़ोसी के 2 मकान बन गए, पड़ोसी के 2 मकान बन गए। सारी रात रोता रहा, हाय हाय ये मैंने क्या किया, हाय हाय ये मैंने क्या किया, पड़ोसी के 2 मकान बना डाले मैंने
अपने पैर पे कुहाड़ी मारी और 2 मकान बनवा डाले पड़ोसी के। हाय हाय मैंने क्या किया। बस सारी रात रोता रहा। अब सुबह हुई, पागल के समान एकदम से एक कोना साफ किया, शंख देवता को प्रस्थापित किया और पूजा शुरू कर दी। शंख देवता प्रकट हो गए। मांग मांग, हे शंख देवता यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, मेरी एक आंख फूट जाए, मेरे मकान के सामने कुआं बन जाए। तो उसके मकान से कुआं बन गया, पड़ोसी के मकान सामने 2 कुएं बन गए। दोनों मकान के सामने दोनों एक एक कुआं, 2 मकान कुआं बन गया। हे शंख देवता यदि आप मुझ प्रसन्न हो, मेरी एक आंख फूट जाए। उसकी एक आंख फूट गई तो पड़ोसी की दोनों आंख फूट गई। दोनों आंख फूट गए तो कुएं में जाके गिर के मर गया। बहुत आनंद आया, नाचने लग गया। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, बहुत आनंद आया। क्या आनंद आया। यह कहानी है, परंतु इस कहानी के माध्यम से उस कहानी के पात्र हमको हमारे जीवन में आते हैं, हमको दिखते भी हैं, समाज में हैं ऐसे पात्र जो खुद का दूसरों का सुख सहन नहीं कर सकते। उनके सुख से उनको ताप पहुंचता है, किसी का सुख उनके लिए दुख रूप बन जाता है। ऐसी ईर्ष्या के मारे जल जानते हैं, जल करके भून जाते हैं। इसीलिए कहते हैं ईर्ष्या बहुत बड़ा रोग। क्यों? पहले जिसको होती है ईर्ष्या उसको जलाता है, बाद में दूसरों को जलाता है। पहले तो वो जल करके खाक हो जाता है मनुष्य। जिसको ईर्ष्या आ गई बस, और ईर्ष्या का कोई इलाज नहीं, कोई इलाज नहीं। यह एक बार ईर्ष्या आ गई, वो ईर्ष्या के कारण वो मनुष्य जल के राख हो जाता है, बाद में दूसरे को जलाता है अपनी आग से, वो अलग बात है। पहले खुद जल जाता है, भीतर से जल जाता है। ईर्ष्या, ये ईर्ष्या क्यों आई? सुख, वही जो हमारे लिए सुख था। हमारा तो एक मकान बना, पर उसका सुख हमको, वह भी सुख हमारे लिए ताप रूप बन गया। क्यों? ईर्ष्या के कारण। तो यह जो सुख आता है वह ताप रूप में आता है। तो सुख का 2 प्रकार का ताप है। एक इस प्रकार का ताप कि सब समय सुख समान मात्रा में नहीं मिलेगा, कभी कम कभी ज्यादा। जब कम मिलता है सुख तो कम मिलता है, तब दुखी होते हैं। और जब ज्यादा मिलता है तब हम इसलिए दुखी होते हैं कि इसके पहले हमको ज्यादा क्यों नहीं मिला, लास्ट ईयर क्यों इतना फायदा नहीं हुआ, इसी समय इतना फायदा हुआ, ये समझ करके फिर सुख, फिर दुखी। तो समान मात्रा में नहीं रहने से, और एक ही आदमी को समान नहीं रहते, दूसरे आदमी को समान सुख नहीं मिला, तो हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तब हमको दुख मिलता है। तो सुख का परिणाम दुख रूप है, सुख स्वयं ताप रूप में दुख रूप है, ऐसा कहा। और सुख का संस्कार जो है वह भी दुख रूप है। तो सुख का संस्कार कैसा रहता है कि मान लो किसी ने बोले कि भाई अब गुजरात गवर्नमेंट ने थोड़ा रिलैक्स किया इस बार कानून ये शराब का, थोड़ा सा एक बार टेस्ट करने में क्या हरकत है, क्या बात क्या है भाई, इतने लोग इतने उसके पीछे पागल होते हैं, थोड़ा एक आध बॉटल ले लिया जाए। एक बॉटल लेने के बाद तो बहुत अच्छा लगा। बोले जब एक बॉटल लिया है, जब आपने नियम तो तोड़ ही डाला है, दारूबंदी तो तोड़ ही डाला है, और देखने वाला तो कोई है ही नहीं घर में, पत्नी तो गई मायके और बच्चे तो बाहर पढ़ रहे हैं अमेरिका में, लगाओ एक बॉटल और। तो एक बॉटल और लगाया तो और मजा आया। अब नहीं ज्यादा नहीं पीना चाहिए, परंतु वो जो नशा लगा था वो संस्कार उसके दिल में रह गया। अरे कल जब पिया था ना तो 1 घंटा तो एक दूसरी दुनिया में थे हम लोग, 1 घंटा, वह जो संस्कार रह गया, अभी नहीं पी रहा है। पहले का जो सुख का जो संस्कार रह गया, उस संस्कार के, वो जो सुख का जो संस्कार है वो हमें फिर से तीसरी बॉटल की ओर प्रवृत्त करता है। चाहे ड्रग एडिक्शन हो, चाहे दूसरे किसी प्रकार का सुख भोग हो, चाहे वह शराब का हो, कोई भी प्रकार का वह सुख का व्यसन हो जाता है, और फिर उस सुख के चंगुल में से हम नहीं बन सकते थे, और वो हमारे लिए व्यसन हो। तो ये सुख का जो संस्कार है, किसी भी प्रकार का सुख, यह उसका संस्कार भी हमारे लिए यह दुख रूप बन जाता है। हम उसकी चंगुल में आ जाते हैं और हम उससे अपने आप को दूर नहीं कर पाते। तो कितने प्रकार से यह सुख दुख रूप हुआ, परिणाम रूप से दुख हुआ, ताप रूप में दुख हुआ, और तीसरा हुआ उसका संस्कार, वो भी दुख रूप हुआ। यह इसीलिए कहा गया कि यह जो विवेकी लोग हैं वो दुख को तो दुख समझते ही हैं, पर सुख के भीतर में भी इस प्रकार का दुख छुपा हुआ है 3 रूप में। कौन कौन 3 रूप में? एक परिणाम के रूप में, दूसरा ताप के रूप में,
और तीसरा संस्कार के रूप में। इसलिए वो इस प्रकार के चंगुल में फंसना नहीं चाहते हैं जो विवेकी लोग हैं। और एक बात है, पतंजलि कहते हैं केवल 3 इस प्रकार के दुख के जो है उसी यही बात नहीं है। परिणाम ताप संस्कार दुख ही, ये 3 प्रकार के दुख हैं। परिणाम ताप और संस्कार, ये 3 प्रकार के दुख, परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख। किसी भी प्रकार के सुख का परिणाम दुख, संस्कार दुख और ताप दुख तो है, उसके सिवा गुणवृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिनः। और जो गुणवृत्ति विरोधाच, ये जो गुण वृत्ति है, 3 प्रकार के गुण है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीनों गुण एक दूसरे से मिले हुए हैं। अब मान लीजिए एग्जाम्पल, हम लोग अभी सत्संग में बैठे हैं तो ये सात्विक सुख है, सात्विक सुख हम लोग ले रहे हैं। पर ये सात्विक सुख लेते समय भी हमारे भीतर में जो हमारा मन है वो उछलता कूदता रहता है। अरे अच्छा, ये जैसे ही हमारा सत्संग खत्म होगा तो ये रजोगुण हमको इस प्रकार के सात्विक सुख को लेने नहीं देता है, ठीक से लेने नहीं देता है। और तीसरा है, और दूसरा भी है, यह जो तमोगुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तमोगुण आ गया तो नींद आ रही है, और खास करके ये सत्संग में ज्यादा आती है। तो ये सत्संग में सात्विक सुख ले रहे हैं और जमाई ले रहे हैं, और ये तमोगुण के कारण हुआ। क्यों हुआ? तमोगुण जब आ गया तो तमोगुण अपने साथ वो जमाई ले आया, आलस ले आया, नींद ले आया। अब उससे हम लोग किसी भी प्रकार से बचने का प्रयत्न करते हैं। तो ये तो एक एग्जाम्पल हुआ। इस प्रकार से जब भी हम लोग कोई काम करते हैं तो ये रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण ये एक दूसरे के शत्रु हैं, वो एक दूसरे को परेशान करते रहते हैं। उसके कारण कोई भी काम ठीक हमारा नहीं हो पाता है। तो तीनों गुण का बैलेंस हमारे जीवन में नहीं हो पाता है। तीनों गुणों का बैलेंस कब हो सकता है कि हमने समय निश्चित किया, रात को 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक हम तमोगुण के अधीन रहेंगे, मतलब नींद। और कोई बोलेगा नहीं, मैं केवल सत्वगुण में अवस्थित रहूंगा 24 घंटा। ऐसी स्थिति है। किसी किसी के इतने सात्विक गुण बढ़ जाता है कि उसको नींद की जरूरत नहीं रहती। पर सभी को थोड़ा ना थोड़ा तमोगुण तो चाहिए। अब हम आंख बंद ही ना करें 24 घंटा, तो आंख बंद करने की भी जरूरत है, आंख खोलने की भी जरूरत है। उसी प्रकार से सत्वगुण हमारे जीवन में बहुत अधिक जरूरत है। थोड़ा सा रजोगुण यदि नहीं होगा तो नहाने की भी इच्छा नहीं होगी। ऐसे पड़े रहो तमोगुणी, एकदम तमोगुण। पूरा यदि 100% तमोगुण रहेगा वो आदमी सोता ही रहेगा। थोड़ा रजोगुण आएगा तब तो थोड़ा उठेगा, अच्छा भाई नहा तो लो, थोड़ा सा स्नान कर लो, शीतकाल है तो थोड़ा गर्म पानी से नहा लो, पर नहा तो लो, उठो तो सही। यदि नहीं नहाएंगे तो खाना नहीं मिलेगा, नाश्ता नहीं मिलेगा। अच्छा भूख लगी है तो उठ जाओ। पर कुछ लोग इतने आलसी होते हैं कि अरे भूख लगे तो लगे, सोते रहो, उठने का नाम निशानी। सुबह 10 बजे तक रविवार को भाई सो, भले भूख लगे, कुछ भी लगे, सोते रहो। ये तमोगुण इतना अधिक है कि थोड़ा सा भी रजोगुण नहीं है। थोड़ा रजोगुण आने पर वो बाथरूम तक जाता है, थोड़ा बाथरूम जाकर के अपना थोड़ा सा नाश्ता करने का, तो उसके लिए भी रजोगुण चाहिए। नाश्ता करने के लिए तो थोड़ी काम करना पड़ेगा, उतना रजोगुण करना पड़ेगा, तब जाकर के वो उसको सुख मिलेगा। फिर सत्वगुण तो बहुत ऊपर है, तो सत्वगुण के लिए हमने कम समय रखा है। वो सत्वगुण, उसमें भी रजोगुण तमोगुण दोनों मिक्स हो जाते हैं। तो यह भी एक प्रकार से विवेकी लोग बोलते हैं कि ये तीनों गुण हमको दुखी करते हैं। क्यों दुखी करते हैं? क्योंकि हम जब चाहते तब नहीं आते हैं, और तीनों मिक्स होकर के आते हैं। जब जो चाहिए नहीं आता है। और रात को सोने का टाइम है, अभी हमने कहा आओ आओ निद्रा देवी अभी आ जाओ, मेरा सोने का टाइम है, नहीं, अभी तमोगुण नहीं आ रहा है, रजोगुण आ रहा है। क्या करूं क्या करूं, थोड़ा सा टीवी देख लूं, थोड़ा सा ईमेल देख लूं, ईमेल चेक कर लूं, थोड़ा सा इंटरनेट देखूं, थोड़ा सा साइबर, थोड़ा सा सर्फिंग कर लूं, ये रजोगुण आ गया। रजोगुण आने से सोने का इच्छा ही नहीं होती, तमोगुण नहीं आता। जब तक तमोगुण नहीं आएगा, अब तमोगुण बुला रहे हैं, रजोगुण आ रहा है। उसके बाद में अब तो भाई 1 बज गया, सोना पड़ेगा, तो कल तो सारा दिन ऑफिस है, सो रहे नींद नहीं आ रही। उसके बाद फिर टेबलेट खाओ। तो जब तमोगुण चाहिए रजोगुण आता है, रजोगुण चाहिए नींद आ जाती है,
हमको पढ़ने बैठे हैं, जमाई आती है, नींद आ रही है। सभी स्टूडेंट लोगों को ये तकलीफ है, सभी लोगों को ये तकलीफ है। जब जो पढ़ाई बैठे उसी समय नींद आ रही है, क्या करेंगे? तो ये जब रजोगुण चाहिए तब तमोगुण आ रहा है, तमोगुण चाहिए रजोगुण आ रहा है, सत्वगुण चाहिए तमोगुण आ रहा है। सत्संग में बैठे हैं, नींद आ रही है, तमोगुण आ रहा है। सत्संग में बैठे हैं, लगता है कि कब खत्म हो, कब भगे जल्दी से, ये रजोगुण आ रहा है। तो कहने का मतलब है ये जो तीनों गुण ये भी हमारे लिए दुख स्वरूप है। इसलिए कहते हैं कि कहा पतंजलि ने कि ये जितने सुख हैं अभी इस पृथ्वी पर के जितने सुख, ये परिणाम ताप संस्कार दुख गुणवृत्ति विरोधाच दुखम एव सर्वम विवेकिनः, अर्थात परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख, ऐसे तीन प्रकार के दुख सब में विद्यमान रहने के कारण और तीनों गुणों की वृत्तियों में परस्पर विरोध होने के कारण विवेकी के लिए सबके सब दुख रूपी हैं। इसलिए जो विवेकी लोग हैं वो क्या चाहते हैं? हम ऐसा पद प्राप्त करना चाहते हैं कि जहां केवल आनंद ही आनंद रहे, केवल आनंद, परम आनंद की स्थिति में रहना चाहते हैं। इतना सा भी क्लेश ना हो, इतना सा भी दुख ना हो। और कितने समय के लिए चाहिए? हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। कोई भी ऐसा क्षण ना हो जब हम दुखमय हो। तो इसका मतलब होता है जन्म मृत्यु के आवागमन के चक्कर से हम निकल जाना चाहते हैं। हम सदैव उसी परम पद की स्थिति में रहना चाहते हैं जो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, वह परम आनंदमय स्थिति। वही श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अर्जुन यदि तू इस प्रकार से जैसा मैंने कहा निष्काम कर्म करेगा, जो कुछ कर्म है ईश्वर की इच्छा से, ईश्वर की कृपा से हो रहा है, और वो फल को ईश्वर को समर्पित कर देगा, ईश्वर समर्पित बुद्धि से करेगा, इस प्रकार से कर्म को और कर्म के फल को समर्पित कर देगा। और योगा कर्मसु कुशलम, योगो कर्मसु कौशलम, कुशलता पूर्वक कर्म करेगा, समत्तम योग उच्चते, समत्व बुद्धि रूप से काम करेगा। तो क्या करेगा? तो क्या होगा कि समत्व बुद्धि से युक्त मनीषी लोग कर्म से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से सदैव के लिए मुक्त हो जाते हैं तथा दुख रहित स्थान को ही प्राप्त होते हैं। यह परम पद जो प्राप्त है उस स्थान को प्राप्त होते हैं। अब ये स्थान की प्राप्ति के लिए जो स्थिति है, वो स्थिति को हम समझ नहीं पा रहे, कैसी स्थिति है। अर्जुन की भी ये स्थिति, हमारी भी ये स्थिति, ये किस प्रकार की परम पद की स्थिति हो सकती है। इसीलिए बाद में अर्जुन प्रश्न पूछता है, जो हम सब का प्रश्न है, उसकी चर्चा हम लोग अगले रविवार को सुबह 9:15 बजे करेंगे। आज यहीं पर विराम करें।